Can anyone give the answer? Yes, sir. Okay, please. हैश इंक्लूड हम सर क्यों हैश, यूज करते सर वो हैश इंक्लूड अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो जो अपन फंक्शन यूज करने वाले हैं कभी वो मेन प्रोग्राम में नहीं है तो अपन उसको मतलब उसको इंपोर्ट करने के लिए हैश इंक्लूड लिखते हैं और उसके आगे फाइल का नाम लिखते हैं। जैसे हैं? इसमें लिखा है stdio.h जो कि एक हेडर फाइल है, इसीलिए उसको हेडिंग में लिखा जाता है। ओके, वो हेडर फंक्शन, फाइल है, ये कैसे क्या पता चला आपको? सर वो stdio.h है और डॉट ओके, एच डॉट एच हेडर की वजह से हम एक्सटेंशन। बोल सकते हैं कि एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल का काम क्या होता है? सर वो जो फंक्शन मतलब अपने को कोड में यूज करना है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट या इंक्लूड? हाँ, इंक्लूड मतलब। ओके, यानी यहाँ पे जो हम प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, वर्ड ध्यान में रखना, यूज कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे। ये फंक्शन हमको यूज करना है, इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी इस फाइल के अंदर लिखी गई है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि इस फाइल को इंक्लूड करो हमारे प्रोग्राम में। हैश इंक्लूड ये किसके लिए होता है? फॉर कंपाइलर। कंपाइलर को समझता है कि इंक्लूड करो, क्या इंक्लूड करो? stdio.h। क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि ये जो printf फंक्शन इसका काम इस फाइल के अंदर लिखा है। अगर हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे इन द रेगुलर एडिटर, यहाँ पे तो हो रहा है इन रेगुलर एडिटर, तो हमें एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल printf। ओके, सो वो हम जब रेगुलर एडिटर में यूज करेंगे तब हमें वो एरर दिखाई देगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था /n that is used for /n is the used for statement, transferring the transferring the control statement. on the next line। ट्रांसफर। ओके, जो कंट्रोल है हमें एग्जीक्यूशन का वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर भेजना है, इसलिए हम /n यूज करते हैं। ओके, और /t से क्या होता है? स्पेस दिया जाता है। टैब। ओके, to टैब। use the tab between two characters we use /t। ओके, नाउ ये /b यूज करके देखते हैं हम क्या होता है। क्या हुआ? और ओ हट गया और इस ओ हट गया, यानी बैकस्पेस। अगर हमें एक बैकस्पेस जाना है, देखो अभी ये देख, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे लिया मैंने कंट्रोल V। क्या हुआ? एल चला गया ना? यस सर। Okay, to use backspace we use /b। okay, so get the screenshot, you will get the answer or details of this particular program। to use the backspace in a text we use /b। हो गया स्क्रीनशॉट निकल के? यस सर। ओके यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, आई गॉट इट। I have used these things। ओके, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अलग तरीके से वो भी बताता हूँ। अभी ये दिस वाज द आउटपुट फॉर द प्रीवियस प्रोग्राम। टेक द स्क्रीनशॉट।
So what I understand is that हम स्लैशिंग जहां पे यूज कर रहे हैं वहां से आगे का कंट्रोल ट्रांसफर होता है. ओके, बाय 3 प्रोग्राम्स वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट. ओके, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो. मैं और एक नया प्रोग्राम बताता हूं इसके अंदर ही सेम आउटपुट के लिए. Is there any difference between the output in last 4 programs? No sir. No sir. No sir. I want more answers. No, sir. No, No, sir. sir. No sir. No sir. So what I want to show is कि हमें आउटपुट एक ही चाहिए तो प्रोग्राम हम बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा तो उस आउटपुट के लिए दुनिया में वो ऐसा ही एक ही प्रोग्राम होगा. ऐसे नहीं है. Okay, the program means the input will be different or can be different and the output will be same. Okay, और कुछ वेरिएशंस करके बताता हूं. Is there any difference? No sir. No, sir. No sir. So what you are understanding, please tell me. I want your feedback. मराठी या हिंदी दोनों लैंग्वेज आप यूज कर सकते. आपको क्या समझा? ये जो मैंने 4 या 5 प्रोग्राम बताए उसमें से आपको क्या समझ में आया? सर हम एक ही प्रोग्राम को अलग अलग वेरिएशन में डिस्प्ले कर सकते हैं. लिख सकते हैं. नॉट वी कैन से डिस्प्ले. हम लिख सकते हैं. कोडिंग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा? सेम होगा. Same होगा. रियल एग्जांपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलेंगे तो हम कुछ डिश खाते हैं होटल में जाके, लेकिन हर एक शेफ का या हर एक कुक का तरीका अलग अलग रहता है. सिमिलर टू दैट आउटपुट क्या है? सेम है आपका. आप देखो फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज्जा में जाओगे तो वहां पे आपको एक ही तरीके का पिज्जा सेम रेसिपी से मिलेगा लेकिन बनाने की जो भी प्रोसीजर है वो क्या होगी? स्लाइटली डिफरेंस होगी. वहां पे जो कुक है, शेफ है, वो दूसरी जगह पे नहीं रहेगा, दूसरी जगह का भी सेम रहेगा. या फिर एक ही तरीके का पिज्जा आपको अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग तरीके से बना के मिलेगा लेकिन टेस्ट वगैरह सेम हो सकती है. सो सिमिलर टू दैट ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है. यू डू नॉट हैव टू यूज इन योर एग्जामिनेशन. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड द थिंग. ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट वी आर डूइंग. सेमीकोलन मींस व्हाट? End of statement. एंड होना सेंटेंस. End होना sir. इसकी जगह हम बोलेंगे स्टेटमेंट. ओके, तो अगर मैं सेमीकोलन दे रहा हूं तो हमें दिखने के लिए ये अलग अलग दिखेगा ऐसे, बट कंपाइलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कंपाइलर के लिए इंपॉर्टेंट है सेमीकोलन होना. वो आप एक लाइन में लिखो या 50 लाइन में लिखो, you will get the same output. Okay, the thing is that you have to use the thing accordingly. जैसे है वैसे यूज करना है उसको. ओके, प्रिंटफ समझ में आया अभी सब लोगों को? Yes sir. Yes, sir. Now we Yes, sir. slowly shift Yes, to sir. printing integer values and float values. Okay, देखो एंटर दबाने के बाद वो अपने आप एक टैब पे चला गया. ओके ओके, व्हाट इज दिस मींस? कर्ली ब्रैकेट. Set.
set of ending the program. or we can say proper in words, that is scope और स्टेटमेंट्स का स्टार्ट यहां से होगा किसके लिए, मेन फंक्शन के लिए। मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म होगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने उस दिन भी आपको करके बताया था। आई कैन राइट दिस ऑल्सो। फाइन। ये आप कैसे लिखते हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अभी देखो मैंने यहाँ पे एंटर दिया, यहाँ पे एंटर दिया, क्या हुआ मुझे बोलो। ये देखो एंटर दिया तो क्या हुआ, एक टैब आगे गया। यहां पे एंटर दूंगा तो वो क्या हो गया, जो भी करली ब्रैकेट है, ओपनिंग करली ब्रैकेट उसी पोजीशन पे नीचे आना चाहिए। ओके अभी देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। यहां पे एंटर प्रेस करने के बाद कहां पे आया, देखो मैं दोनों जगह पे करके बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे मैं पी के वो सामने एंटर करता हूं तो कहां पे गया, एक टैब आगे। एक टैब आगे गया। यहां पे एंटर करता हूं तो आगे गया क्या, No. नो। रीजन इज दैट ये जो एडिटर, ये ऑनलाइन एडिटर है, ये क्या करता है, आपका जो कोडिंग कन्वेंशन है इसको फॉलो करता है। और ये रेगुलर नोटपैड है, इसको कोडिंग कन्वेंशन से कुछ लेना देना नहीं, ये एज अ टेक्स्ट फाइल उसको कंसिडर कर ले। लेकिन इसमें भी मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं लैपटॉप का जो भी है टैब बटन दबा रहा हूँ। एंटर दबाने के बाद देखो कहां पे आ गया, नीचे आ गया। ओके सो व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज दैट, कन्वेंशन में ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग करली ब्रैकेट है वो जब भी आप एंड करोगे तो वो उसके लाइन में ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम रन होने ही वाला है। ये यहां पे भी आएगी तो प्रोग्राम रन होने वाला है। लेकिन आपको अच्छी कंपनी में काम करना है तो ये कोडिंग कन्वेंशन फॉलो करने पड़ते हैं। ओके नाउ विल शिफ्ट टू सम इंटीजर p इक्वल टू 10 सेमीकोलन। P. We'll see the output. Take the screenshot. Do you have taken the screenshot? Yes, yes. Yes, sir. इस प्रोग्राम को समझाने की जरूरत है प्लीज। No, sir. अगर एक को भी No, sir. जरूरत है तो बोलो कि समझा दो सर। फाइन। यहां पे हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन। वेरी गुड, Commit. डिक्लेरेशन। व्हाट इज दिस, Initialization. Initialization. ओके Printing टेक द text. स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। रन किया कोड को, टेक द स्क्रीनशॉट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये हमारा हो चुका है। पहले प्रोग्राम में हमने दो स्टेप में किया था, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इस प्रोग्राम में क्या किया है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन अ सिंगल स्टेप। Initialization. ओके एक ही स्टेप के अंदर किया है और यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करें। ओके आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि जब भी मैं प्रोग्राम निकालता रन करता हूं तो इमीडिएट जब मैं बोलता हूं स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लिया करो, क्योंकि वो बाद में आपको काम आएगा। ओके नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ये मैं निकाल देता हूं। देखो वेरिएशन इतने समझ रहे हैं हमको।
अभी इसको मैं ऐसे ट्राई करके देखता हूँ, मुझे पता नहीं है रन होगा नहीं होगा। ओके 10 वैल्यू क्या होगी, रिप्रेजेंट हुई। 10 डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, int p इक्वल टू 10, यहाँ पे p। ओके नाउ इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 10 भी लिख सकता हूं, बट व्हाट इज द डिफरेंस, दिस 10 विल बी प्रिंट एज अ स्ट्रिंग एज इट इज। ओके इसके साथ में कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं। ओके लेकिन यहां पे मैं अगर ऐसे लिखता हूं, चेक करो, %d, 10 प्लस 20, क्या समझ में आया, आप बता सकते हो कुछ? कैलकुलेशन हो क्या आया आंसर। ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, ये देखो हाँ, और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए अच्छी तरीके से बताता हूँ, यहां से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके just give me a minute, I'll make some change. Can anyone explain this? ट्राई करना है, गेस ही करना है, और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सिखाया नहीं है, जो सिखाया है वही बताना है। सर जो पहला वाला प्रिंटर ते नॉर्मल ले ले। व्हाट आई टोल्ड यू, डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो वैसे के वैसे प्रिंट होता है। हुआ क्या, यहाँ पे देखो 10 प्लस दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। यस सर। हेलो यस सर स्लैश एन क्यों यूज किया, हमें नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट चाहिए इस वजह से। और उसके बाद यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, %d, परसेंट मीन्स डेसिमल, डेसिमल वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू कौन सी, डेसिमल नंबर कॉमा के बाद जो आएगी वो, कॉमा के बाद क्या है 10 है, लेकिन 10 सिर्फ 10 प्लस नहीं है, 10 के आगे क्या आ गया, 10 प्लस 20 प्लस इज प्लस व्हाट, ऑपरेटर। ऑपरेटर उसका काम करेगा, क्या काम करेगा, 10 को ऐड करेगा 20 के, इसकी एडिशन होगी, मींस दिस विल बी इवैल्यूएटेड। ये इवैल्यूएशन के बाद इसका आंसर आया 30। 30 कहां पे गया, इस %d के अंदर। ओके परसेंट डी के। Are you getting what I'm trying to explain you? Yes sir. Okay, take this screenshot. Yes sir. Already taken sir. Okay, so can anyone repeat what I'm trying to explain? Whatever written in double quotes, it will get printed as it is. If we are using special symbols like /n, %d, then the out will be changed accordingly the functionality of the special symbol. जो भी सिंबल है उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। अभी /n की फंक्शनैलिटी क्या है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर गया। %d की फंक्शनैलिटी क्या है कि यहाँ पे जो कॉमा के बाद पहली वैल्यू है वो आने वाली है। ओके कॉमा के बाद जो पहली वैल्यू है वो यहाँ पे आने वाली है। तो कॉमा के बाद कौन सी वैल्यू है 10, लेकिन 10 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑपरेटर। वो ऑपरेटर उसकी फंक्शनैलिटी से काम करेगा, 10 प्लस 20 करेगा, और ये जो 20 का आंसर है वो कहां पे जाएगा, %d के अंदर जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 30। 30 टेक द स्क्रीनशॉट।
आवाज नहीं आ रही सर। Now % d comma 10. Check the output. 10, 100, 1000, 'Are you able to see the output? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. 10,000. After 10,000, okay, 10,000 भी आ गया. उसके बाद 1 lakh. Okay. So what we are getting? Output. But in regular editor you will get some error here. Okay. वो एरर रेगुलर एडिटर में ही बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताऊंगा. यहाँ पे एरर आना चाहिए था जो मेरा गेस था, और वो आना ही चाहिए. कि वो मैं डायरेक्टली जब प्रैक्टिकल लूंगा तब समझो. अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अभी हम क्या करते हैं, %d %d double quotes complete comma 10 comma 20. सॉरी, क्या आना चाहिए आउटपुट? 30. 30 Sir, 30 आएगी सर। 30 आएगा। 30 sir. बोलो. 30 नहीं आएगा. सर 10 प्लस 20 आएगा। 10 + 20 आएगा सर। 10 + 20. Yes, sir. 10 + 20. ये 10 क्या होगा, यहाँ पे आएगा. प्लस ग्रीन में दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके. तो ये Yes, जो sir. ग्रीन है, ग्रीन मीन्स क्या, जो है वैसे के वैसे प्रिंट होगा, इसलिए प्लस वैसे की. और उसके बाद वापस क्या बोला गया है, %d। यानी क्या होगा D. As it is. As it. यहाँ पे. As it is, sir. Very good. What I am trying to explain you is that we'll see after output. Take the screenshot. The output is same, but there is some difference. Can anyone explain? यस सर। Yes. सर वो पहले वाले प्रिंट टेस्ट में अपन ने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो इसकी वजह से वो एज इट इज प्रिंट होगा 10 + 20। Okay. और सेकंड वाले में तो स्लैश एन लिया है, तो इसकी वजह से वो लाइन ब्रेक हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और थर्ड वाला जो प्रिंट एफ है उसमें अपन ने लिखा है %d। सर % एक स्पेशल सिंबल है, तो उसमें 10 की वैल्यू आ जाएगी % के अंदर। और Okay. उसके बाद प्लस लिखा है जो कि डबल कोट्स में है, तो वो एज इट इज प्लस आएगा। और उसके बाद जो % है तो वो स्पेशल सिंबल है, तो उसमें 20 की वैल्यू आ जाएगी। ओके. और ये प्लस क्या वर्क करेगा, एज अ टेक्स्ट और एज अ ऑपरेटर? ऑपरेट अगर होता तो यहाँ पे क्या आता था? सर 30 30 आता कभी। as a text यूज करे सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। Yes, sir.
Yes, sir. Take this screenshot. Okay. This facility you will not get in the regular editor. ये जो ऑनलाइन एडिटर है ना, इसके अंदर आपको ये ग्रीन वगैरह बताएगा. जो हमारे रेगुलर एडिटर जो हम यूज करेंगे उसके अंदर आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं. विल सी आफ्टर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल. ओके. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट जो भी डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हो अदर देन स्पेशल सिंबल वो वैसे के वैसे यूज होता है या वैसे के वैसे प्रिंट होता है. अभी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था क्या प्लस का? नहीं. प्लस इज ट्रीटेड एज अ रेगुलर कैरेक्टर नॉट ऑपरेटर. ओके. अगर मुझे एडिशन प्रिंट करना है तो कैसे लिखूंगा मैं? %d सॉरी मेंशन कितने आने चाहिए यहाँ पे %d? 2 या 1? सर एक. क्योंकि हमने एक ही आएगा सर. कॉमा के बाद एक ही वैल्यू ली है. ओके. तो हम ट्राई करके देखते हैं क्या होता है. रन करके देखते हैं. देखो जब आप ऐसे एरर ट्राई करके देखोगे प्रोग्राम, ये देखो यहाँ पे 2 वार्निंग आई है. फॉर्मेट %d एक्सपेक्ट्स अ मैचिंग इंट आर्गुमेंट. यानी ये जो %d है ये इसके लिए मैचिंग आर्गुमेंट ढूंढ रहा है. आर्गुमेंट मींस इसको और एक वैल्यू चाहिए लेकिन वो उसको नहीं मिली. इसलिए क्या किया उसने? %d इसका 10 20 ले लिया जो भी एडिशन है और उस %d के लिए ये 10 ले लिया. इसलिए यहाँ पे ये डिस्प्ले. रेगुलर एडिटर होता तो आपको यहाँ पे एरर आता था. ओके. सो दिस इज समवट स्मार्टर एडिटर. यहाँ पे एरर नहीं आता है लेकिन रेगुलर एडिटर में आपको एरर आ सकता है. लेकिन यहाँ पे वो वार्निंग दे रहा है. क्या वार्निंग दे रहा है? फॉर्मेट. यानी इसको हम क्या बोलेंगे? देखो कंपाइलर जो बोलेगा वो हमको बोलना है. फॉर्मेट %d यानी ये क्या है? फॉर्मेटेड आउटपुट. दैट्स व्हाई दिस F स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट. ये देखो प्रिंट F for formatted output and this is your formatting structures. %d /m %t /t/b. These are the formatting structures. Okay. समझ में आया? %d का क्या हुआ? 10 + 20 की एडिशन होके %d में गया और ये %d ढूंढ रहा था और एक वैल्यू चाहिए मुझे. जैसे मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूं एक वैल्यू 50. तो अभी क्या होगा देखते हैं हम. वार्निंग आई थी क्या दूसरी? अभी वार्निंग आई क्या? नहीं, क्योंकि उसको क्या मिल गया? जो ये %d है उसके लिए 50 मिल गया. ओके. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो जो पहले इसके पहले जो आपने हाँ ये वाला प्रोग्राम जो रन किया था तो उसमें पहले वाले %d की वैल्यू 10 + 20 30 आई थी और उसके बाद जो दूसरा %d था तो उसमें फिर उसने 10 ही क्यों लिया? 10 + 20 क्यों नहीं लिया? 10 + 20 नहीं लिया उसने क्योंकि उसने क्या कंसीडर किया? कॉमा चाहिए था उसको. एक्चुअली वहां पे एरर आना चाहिए कि उसको सेकंड पैरामीटर नहीं मिल रहा है. लेकिन ये स्मार्टर एडिटर होने की वजह से उसने किया 10 को रिप्लेस कर दिया सेकंड वैल्यू से और वहां पे प्रिंट कर दिया. अभी देखो रेगुलर एडिटर अगर होगा ना तो मैं यहाँ पे अगर ये नहीं लेता हूं तो एरर आएगा. लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंक्लूड stdio.h डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट. लेकिन आउटपुट दे रहा है. रेगुलर एडिटर में क्या होगा? ये एरर आएगा और ये आउटपुट आएगा ही नहीं आपको. This is somewhat smarter editor. What I will do from next lecture, I will use the regular editor which you are going to use in the examination or in regular practice. Okay, it is not giving the actual errors. चलेगा? हेलो. यस सर. मतलब Yes, sir. छोटी छोटी चीजें है ना वो समझ लो. ये छोटी छोटी चीजों को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अभी इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ. अभी
स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो फटाफट, या आपको लेक्चर ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसमें से स्क्रीनशॉट निकाले तो भी चलेगा। पढ़ो एरर, या इसको एरर ही बोलेंगे। इट इज नॉट शोइंग द एरर, इट जस्ट शोइंग द आउटपुट। format %f expects argument of type double but argument 2 has type int। यानी ये क्या बोल रहा है एरर, उसको अगर अच्छे तरीके से समझोगे, %f क्या मांग रहा है, डबल टाइप का डेटा टाइप का वैल्यू, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। अभी इसको मैं क्या करता हूं, आया कुछ एरर या वार्निंग? नहीं सर। हाँ सर। क्यों नहीं आया? %f किस लिए होता है? डेसिमल पॉइंट के लिए। फ्रैक्शन। ओके चलो, फ्लोट फ्लोट वैल्यू equal to 10.5। ठीक, यहाँ पे मैं बोलता हूँ p, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ये देखो, ये जो बता रहा है ना आगे, वो खुद से लगा रहा है, इसका कुछ जरूरत नहीं है, ये स्पेशल एडिटर होने की वजह से लगा रहा है। हमने क्या बोला है यहाँ पे 10.5, तो यहाँ पे 10.5 आना चाहिए। ओके 5। %f किस लिए लेते हैं हम, अगर हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है, प्रिंट करनी है, तो %f हम यूज करते हैं। अगर गलती से मैंने ये d दे दिया तो क्या होगा, देखते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट टाइम इट इज गिवन द एरर। ये वैल्यू हमारे प्रोग्राम में है क्या कहीं पे? नो सर। No, it is showing garbage value. Now what is mean by garbage value? जो इस जगह पे थी, पे वेरिएबल जब डिक्लेयर हुआ था, तो उस जगह पे जो थी वो वैल्यू दिखा रहा है, यानी वो गलत वैल्यू दिखा रहा है, वो हम आगे समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो यहाँ पे %f चाहिए, तब ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से रन होगा, या फिर अगर मैं बोलता हूं %d, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, int ओके। एक्सप्लेन उदय, यूसुफ खान, okay fine। So this is what we are trying to understanding f हमने इसके बाद पॉइंट दिया है, नो सर। नो, बट व्हाट वी आर डिक्लेयरिंग फ्लोट, तो वो क्या करता है, अपने आप उसको फ्लोट में पॉइंट लगा देता है आगे। पॉइंट नहीं दिया है हमने तो वो 0 0 लगा देगा। ओके, अगर हम पॉइंट देते हैं तो वो प्रिंट करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। क्या हुआ?
रेगुलर एडिटर में भी ऐसे होगा सर, कभी पॉइंट के आगे नहीं लिखा तो भी? नहीं, ये यहाँ इतना ही बताएगा 10.3। एक्स्ट्रा जीरो जो आ रहे थे नहीं पहले। नहीं 10.3। ओके। I will make the change. I will use the regular editor from the next lecture. Okay? So do not worry about that. Now P comma Q equal to 34.5 P plus Q. Okay, take this screenshot. Hello, do you have taken the screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Take the screenshot. Taken, sir. Take the screenshot. Taken, sir. Now this is all about formatting output. Okay, now I will make some change. Int p equal to 10 comma q equal to 20. Print f %d comma p. म्यूट करून दिलं तर अरे नाही मी काही नाही केलं तुला हकललं का नाही थँक्यू उठवल्याबद्दल मला डोळा लागला Compilation failed due to following errors. Error: redefinition of p. Redefinition of p. Previous definition of p was here. Redefinition of q. Previous definition of q is here. Means we cannot declare the same variable again and again. Okay. What I am trying to explain you, हम वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर। और अगर मैं ऐसे करता हूं, एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, उसको बार बार डिफाइन नहीं कर रहा हूं, उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं। मींस आई एम वेरिंग द वैल्यूज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। मैंने p के अंदर पहले 10 वैल्यू रखी, उसको प्रिंट कर दिया एडिशन करके, उसके बाद p के अंदर क्या किया, 100 स्टोर किया, q में क्या किया स्टोर किया 202। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड इट एज अ वेरिएबल। हम उस वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिफाइन इट अगेन एंड अगेन। हमने एक बार p को डिफाइन कर दिया इस प्रोग्राम के अंदर, मैं वापस बोल रहा हूं इस प्रोग्राम के अंदर, अभी जो करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो वो हम बार बार नहीं कर सकते। ओके, तो दैट इज द रूल, यू कैन नॉट डिफाइन और डिक्लेयर वेरिएबल अगेन एंड अगेन, बट यू कैन चेंज और वेरी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला?
Can anyone Yes, sir. repeat? कोई बता। हम वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते एक ही नाम के। अगर मैं यहाँ पे इंट लिखता हूं, इंट के नो इश्यू, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये 30 है पहले का आउटपुट और ये दूसरे का। हमने यहाँ पे क्या नहीं यूज किया है, स्लैश एन नहीं यूज किया, इस वजह से वो क्या करता है, एक ही लाइन में आया। बट अगर मैं ऐसे बोलता हूं P, सिर्फ P को किया है, कंपाइलेशन फेल्ड। देखो कंपाइलेशन फेल यानी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। एरर क्या बोल रहा है, एरर रीडेफिनेशन ऑफ P, डिफाइन नहीं करना है, उसको चेंज करना है। इस वजह से हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, इसको रन करके देखते हैं। अभी ये एरर क्यों आया, कोई बता सकता है? सर एल को इनिशियलाइज नहीं किया। कि वेरिएबल क्या है ना, बार बार नहीं और हर से सर एरर डिक्लेयर एल नहीं किया एल। अनडिक्लेयर, एल वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया है ना। ऐसा कर सकते हैं क्या, चेक करके देखते हैं। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा बताता हूँ, सेमीकोलन। हम भी ऐसा कर सकते हैं। ओके, नाउ आप बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं किया, कॉमा यूज करके क्यों एरर आया, क्योंकि कॉमा के बाद हम इंट नहीं लिख सकते, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन डालना पड़ेगा। अभी मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो स्टेटमेंट वहां पे क्या हो गया, एंड हो गया। सो दीज आर द नंबर ऑफ वेरिएशंस यू कैन डू इन अ प्रोग्राम। ठीक, ये ऐसे लिखा या ऐसे लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं था, इस वजह से एरर आ रहा था। So what is the important thing to learn from this is you cannot redefine. You can change the value of variable, but you cannot declare or define again and again with the same name. Same name यानी ये वेरिएबल का नाम है, ये उसकी वैल्यू है। Okay, I will explain you again. Int P is equal to 10. What is this? इंटीजर। डाटा टाइप, Data type. This is name of variable. Name of वेरिएबल, This is वैल्यू वेरिएबल। okay. Take this screenshot. सर पीपीटी नहीं दिखाई दे रही। दिख रही सर, Take this screenshot. दिख रही सर। Okay, fine. Take this screenshot. टेकन सर। Okay. So this is what we'll stop here because हमने बहुत सारे variations देख लिया आज. Just give me a minute.